जयपुर ज्वेलरी शो में विजिटर्स की जोरदार भीड़ उमड़ रही है। यहां एक ही दिन में 15 से 20 हजार ट्रेड विजिटर्स और विजिटर्स ने शो को देखा। जेजेएस के आयोजकों ने यहां अलग से पिंक क्लब बनाया है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस के लिए अलग सेक्शन तैयार किया गया है। यहां जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े व्यवसाय बिजनेस डील कर सकते हैं, तो वहीं रिटेल कस्टमर्स को आने की अनुमति नहीं है। इस पिंक क्लब और जेजेएस की सफलता पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने खास बातचीत की शो के प्रवक्ता अजय काला से। आइए आपको सुनवाते हैं। जेजेएस में लगातार दूसरी बार पिंक क्लब का एक कंसेप्ट यहाँ शुरुआत की है, जहाँ पर B2B बिजनेस के जो लोग हैं, या तो वो जो एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो रिटेल का बिज़नेस नहीं करते हैं, उनको सीधा कस्टमर से यहाँ पर डील करने में आसानी रहती है। उसके लिए अलग से ये पूरा एरिया बनाया गया है और यहाँ उस तरह से एक अलग से व्यवस्था की है। ऐसे लोग हैं जो सीधा जो बिज़नेस के लोग ही यहाँ पर अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए डील करते हैं, उनके लिए ये पूरा लाउंज बनाया है। और जेजेएस में ये दूसरी बार इस कंसेप्ट को लाया गया है, जिसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। और इसके बीच में एक लाउंज ये बनाया गया है ताकि जो बिज़नेस मीटिंग करने वाले लोग हैं उनको यहाँ जो वो रिफ़्रेशमेंट और खाना पीना भी हो सके, तो ज़्यादा सभी सुविधाएं इस एरिया में विकसित करने की कोशिश की गई हैं। विशेष लाउंज है और इसकी वजह से यहाँ पर जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होती और मीटिंग होती है, डील होती है, तो उसमें एक सहूलियत भी रहती है। अलग तरह का ये कंसेप्ट है पिंक क्लब का, जो काफ़ी यहाँ पर सराहा जा रहा है और इसका जो इनपुट है वो भी मिल रहा है, लोगों को तारीफ मिल रही है। एक अच्छा एक कंसेप्ट आप लेके आए हैं। कई बार ये होता है कि जिनका B2C बिजनेस नहीं होता, सीधा B2B होता है, उनको एक पूरा टाइम मिलता है इस शो में। जयपुर ज्वेलरी शो का जब भी कंसेप्ट शुरू हुआ, उसमें दो श्रेणी रखी गई थी, B2B और B2C, यानी व्यापारी भी जयपुर का माल देख सकें और कंज्यूमर ग्राहक आके ऑन द स्पॉट अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आके माल खरीद सकें, देख सकें, परख सकें। पर समय के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आम आदमी के साथ साथ जयपुर की जो प्रसिद्धि बढ़ी है वो एक मैन्युफैक्चरर के रूप में बढ़ी है। तो देश विदेश के व्यापारी वो चाहते हैं कि वो अनडिस्टर्ब, बिना किसी बाधा के माल देख सके और निर्णय ले सके, भीड़ भड़क्का नहीं हो उनके नज़रिए से। और लगभग उसी कंसेप्ट को बढ़ाते हुए पिछले वर्ष हमने यहाँ 50 बूथ पिंक क्लब में बनाई थी और इस वर्ष ये बूथ 80 हो गई हैं। और लगातार हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि लोग जो व्यापारी वर्ग है वो शांति से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना हल्ले गुल्ले के ख़रीदारी कर सकें और माल देख सकें। यह कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है। पिंक क्लब के पीछे यही धारणा है। सर, तीसरा दिन है आज इसका, जेजेएस का 21वां एडिशन है, एक बेंचमार्क शो है। कैसा रिस्पांस मिला है, जो उम्मीद थी? देखिए, शो बहुत अच्छा जा रहा है और ख़ास तौर से चूंकि शो बढ़ गया है तो लोगों को बहुत बड़ा शो लग रहा है और चलने में, पूरा देखने में उनको लग रहा है कि हमें पूरा टाइम चाहिए। चूंकि वैरायटी ज़्यादा बढ़ी है तो सबको बहुत अच्छा शो लग रहा है। और व्यापार भी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास, हम रिपोर्ट लेते नहीं हैं, पर चूंकि अभी से ही हमारे पास अगले साल के लिए डिमांड आने लग गई है, लोग अप्लाई करने लग गए हैं, जबकि 250 की वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी है। यहाँ जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, जिनके पास एक बूथ है वो 2 बूथ चाहते हैं, जिनके पास 2 बूथ है 4 चाहते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दिया है। कुल मिला के एक मार्केट प्लेस जिसे कहते हैं, जेजेएस वो एक एरिया बनता जा रहा है कि व्यापारी को लगता है कि यहाँ मिलना जुलना भी होता है, कॉन्टैक्ट भी रिन्यू होते हैं और व्यापार भी होता है। तो जेजेएस उस श्रेणी में आ चुका है जहाँ होना ज़रूरी है, चाहे व्यापार हो चाहे नहीं हो, व्यापार ज़्यादा हो, कम हो, बहुत हो, पर अपना फेस दिखाना ज़रूरी है। ऐसे शोज़ में हमेशा डिमांड रहती है सीरियस बायर्स की, तो सीरियस बायर्स का क्या रेशो यहाँ माना जाए? मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है। सीरियस बायर से को लाने के लिए जेजेएस ने प्रयास किया है कि हम कम से कम देश विदेश के 500 व्यापारियों को यहाँ लाएं, अपने होटल में उनको ठहराएं और उनकी अवगत करके उनको बताएं कि जयपुर क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे 500 व्यापारी, जिसे हम होस्टेड बायर्स कहते हैं, उनको यहाँ जगह दी गई है और उनको फॉलोअप किया गया है। उनके पीछे पड़ के, उनको कम्युनिकेशन रख के, उनके बार बार ध्यान रख के उनको कहा है कि आप यहाँ आइए ही आइए। वो सब बातें मिलके एक होस्टेड बायर वाला नया स्वरूप आया है।
तो ये हैं अजय काला जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ इस जेजेएस में शुरुआत से इनका सहयोग है और ये कुछ नया करते हैं। और ये पिंक क्लब प्रवक्ता हैं जेजेएस के, तो ये हमेशा ये नया करते हैं। तो ये जो पिंक क्लब का कंसेप्ट है ये भी काफ़ी यहाँ सफल हो रहा है। कैमरामैन यासीन के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।